हेलो दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन बुक की स्टडी करेंगे जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। इस बुक में हम मिलीनियर माइंडेड के 6 सिद्धांतों को जानेंगे और चीज़ों को वो किस तरीके से देखते हैं और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड, मास्टरिंग द इनर गेम ऑफ वेल्थ। इंट्रोडक्शन। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे आखिर में अमीर बन पाते हैं? क्या आप अपने फाइनेंस को लेकर परेशान हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक का पहला पार्ट आपको उन बातों से इंट्रोड्यूस करवाएगा जो पैसे के बारे में आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। ये बुक आपको बताएगा कि दूसरे लोगों की पैसों पर राय आपके खुद के राय को कैसे इफ़ेक्ट करती है। ये आपको समझने में मदद करेगा कि आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटनाएं रही जिससे पैसों के बारे में आपकी सोच बनाई है। ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस की सिर्फ पहली सीढ़ी है। आप बिना बीज बोए ही सेब का पेड़ नहीं लगा सकते हैं, है ना? तो आपकी शुरुआत यहीं से है और ये बुक आपको दूसरे पार्ट में ले जाती है जहां आप हर मिलीनियर के पीछे के राज को जानेंगे। यहाँ आप जानेंगे अमीर और गरीब लोगों के बीच के सबसे बड़े फ़र्क को। आपको समझ आएगा कि अलग अलग लोग कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। डिस्कवर कीजिए कि आप खुद ही कैसे इसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं। यह बुक आपको सिखाएगी कि आपको ज़िंदगी से ज़्यादा की उम्मीद कैसे रखनी है और सोच को बड़ा कैसे बनाना है ताकि आप सक्सेसफुल बन पाएँ। आप सीखेंगे कि सक्सेस पाने के रास्ते में आई सिर्फ मुश्किलों को ही नहीं बल्कि अपने गोल को भी किस तरह से देखना है। आप जानेंगे कि अमीर बनने के लिए आपको कैसा नज़रिया रखना चाहिए। क्या आप मिलीनियर बनने के लिए अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? आपका सफ़र यहीं से शुरू होता है। इन्फ्लुएंस नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास इन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी सोच रखने की एबिलिटी है। आपके फाइनेंस सक्सेस की ओर से आपका पहला कदम है। एक शख्स है स्टीफन जो साल में $8 लाख से ज़्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए, बुरा नहीं है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टीफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टीफन आराम की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टीफन को नहीं पता कि अपने पैसों का ध्यान कैसे रखना है। वो अपने पैसे गैर जरूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक ही नहीं है। ऐसा क्यों? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टीफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टीफन की माँ ने उसे ये यकीन दिलाया कि जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टीफन अपनी माँ के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जहाँ उसके पास सिर्फ आम ज़रूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज़्यादा नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टीफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टीफन मिलीनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है क्योंकि उसकी माँ के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और ज़रूरी नहीं कि उसे भी अपनी माँ के जैसे ही सोचनी चाहिए। स्टीफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहाँ भेज दिया। अब स्टीफन की माँ को समझ आया कि पैसे से कितनी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और उन्हें अपने दरिया दिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टीफन ने अपने निगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। इन्फ्लुएंस नंबर 2, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है। पूरी दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर हुआ है। आपकी जो भी सोच है
उसमें से ज़्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है। आप दोस्त बनाना चाहते हैं पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने में बहुत शर्माते हैं, और बाद में जाकर आप ऐसे बन जाते हैं जिसको दोस्ती करने से परेशानी होती है क्योंकि बचपन की उस घटना के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोसे की कहानी जानते हैं। जोसे एक नर्स है जो डॉक्टर्स को ऑपरेशन करने में मदद करती है और बहुत पैसे कमाती है। दुख की बात यह है कि जब तक उसके हाथ में पैसा आता है तब तक उसकी सारी कमाई खत्म हो चुकी होती है। मिलीनियर माइंडेड सेमिनार का शुक्रिया जो जोसे को ये समझ में आया कि उसके पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं। जोसे को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट की ट्रिप आज भी याद है। ये वही था जहां उसकी मां और पिताजी के बीच से पैसे को लेकर खाने की टेबल पर लड़ाई हो गई थी। अगले ही पल जोसे को जो याद है वो था उसके पिताजी के चेहरे का बदलता रंग, और वे कुछ नहीं बोल पाए थे। उसके बाद उसके पिताजी वही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। जोसे अपने पिताजी को बचाना चाहती थी पर वो तब तक एक छोटी सी बच्ची थी। दुख की बात थी कि उसके पिताजी हार्ट अटैक के कारण गुजर गए। जोसे का दिल टूट गया। इस घटना के बाद जोसे ने ये मानना शुरू कर दिया कि पैसा दुख का कारण होता है। जब वो बड़ी हुई जोसे को पैसे बर्बाद करने की आदत पड़ गई ताकि उसके पास कोई पैसे ही न बचे जिससे कोई दुख ही न आए। उसका नर्स बनना जोसे का अपने पिता को बचाने के इरादे को दिखाता है। खुशी की बात यह है कि इस कहानी का अंत अच्छा हुआ। द मिलीनियर माइंड कोर्स ने जोसे को अपनी सोच को ठीक करने में मदद की और उसे पैसों के बारे में हेल्दी तरीके से सोचना सिखाया। अपनी पूरी ज़िंदगी एक नर्स रहने के बजाय उसने एक फाइनेंशियल प्लानर बनने का इरादा किया। उसने लोगों को अपनी उस सोच को छोड़ने में मदद की जिसे लोग अपने अतीत की घटनाओं के कारण बना लेते हैं। सीक्रेट नंबर 1, रिच पीपल बिलीव आई क्रिएट माई लाइफ, पुअर पीपल बिलीव लाइफ हैपेंस टू मी। क्या आपने पैसे के बारे में अपनी सोच पर कभी विचार किया है? क्या आपको अपने बचपन की कोई याद या कोई घटना याद है जिसने आपकी सोच को ऐसा बनाया है? आपके पेरेंट्स आपके अमीर होने के बारे में क्या सोचते हैं? अगले कुछ चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि आपको बांधे रखने वाली इस सोच से खुद को आप कैसे छुड़ा सकते हैं। आप एक मिलीनियर के दिमाग के सीक्रेट जानेंगे। चलिए पहले नंबर से शुरू करें। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचता है कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हो और उसे पाना। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते वो कुछ नहीं पाते। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते और दूसरी चीज़ों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाते। आपको ये यकीन करना होगा कि आप खुद ही अपनी तकदीर बना सकते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या फिर पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप शुरुआत करते हैं और बहुत सारे चैलेंज आते हैं और आप हार मानकर बैठ जाते हैं। इसका कारण भी कोई पुरानी घटना या सोच ही रहती है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मिलीनियर माइंड के पीछे का पहला सीक्रेट है। यह है अपनी लाइफ की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेना। क्या आपको भविष्यवाणी पढ़ना अच्छा लगता है? कुछ को ऐसा करने में मज़ा आता है और कुछ भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं। कुछ लोग अपनी भविष्यवाणी को पढ़कर बस हंस देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं, जबकि कुछ परेशान हो जाते हैं अगर उसमें लिखा हो आज का लक खराब है, या फिर आपका सारा साल का लक खराब है, या पैसे की कमी है, या दुख का समाचार आएगा। ऐसे लोग कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भविष्यवाणी ही कह रही है कि सब कुछ बुरा होने वाला है तो वह कर ही क्या सकते हैं। वह लोग जो सिर्फ मज़े लेने के लिए ही भविष्यवाणी पढ़ते हैं वे अपनी कोशिशों से अमीर बनने की हैसियत रखते हैं, जबकि निगेटिव भविष्यवाणी के कारण
जो लोग कुछ नहीं करते वे गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी को किस्मत के हाथों में छोड़ देते हैं। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल है। कुछ लोगों पर लॉटरी का जुनून सवार होता है और कुछ लॉटरी कभी कभार ही खरीदते हैं। कुछ लोग अपनी आधी से ज़्यादा कमाई को खर्च कर देते हैं, यह सोचकर कि एक कागज़ के लॉटरी को खरोचने पर उनको खजाना मिल जाएगा। और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मज़े के लिए लॉटरी खरीदते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन अमीर बन सकता है? जाहिर सी बात है कि वो ही लोग अमीर बन पाते हैं जो अपनी सारी कमाई को लॉटरी पर खर्च नहीं करते। वे अपने पैसों को बिजनेस जैसे ज़रूरी काम में ही लगाते हैं, ये सोचने के बजाय कि एक दिन वे करोड़ों रुपए जीत लेंगे और उनका सपना पूरा हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 2, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटी सोचते हैं। रिच पीपुल थिंक बिग, पुअर पीपुल थिंक स्मॉल। जितनी बड़ी ज़रूरत उतना ही बड़ा काम, यही है दूसरा सीक्रेट। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हो तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। ध्यान दीजिए कि आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सिर्फ अपने सामान या सर्विस के लिए नहीं, बल्कि जितने नंबर और अमाउंट आप देते हैं उसके लिए भी होता है। जो लोग वाकई में अमीर हैं वे अपने क्लाइंट, पार्टनर और कंपनी को अपने बिजनेस से जोड़ते हैं, क्योंकि इसी तरीके से उनका इनकम बढ़ता है। जो लोग कमाई नहीं करते वह अपने सर्कल में ही रहते हैं या फिर उन लोगों के साथ ही रहते हैं जिनके साथ वे कंफर्टेबल है। क्या यह कम स्ट्रेस लाता है? शायद हाँ, पर क्या यह ज़्यादा सक्सेस देता है? शायद नहीं। बड़ी सोच रखने में सक्सेस का मतलब होता है पैसा, और पैसा तभी आता है जब देने के लिए ज़्यादा हो। इमेजिन कीजिए एक होटल का मालिक बनना और एक होटल का नेटवर्क होना। कौन सा बिजनेस आपके लिए प्रॉफिट लाएगा? शायद दोनों। पर कौन सा बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट लाएगा? यकीनन होटल का नेटवर्क। आइए थोड़ी बात करते हैं बिजनेस के जगत की। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट कोचिंग। कुछ कोच एक दिन में एक आध क्लाइंट के साथ काम करते हैं और कुछ दिन में 10 लोगों को ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो वर्कआउट ग्रुप को ही लीड करते हैं। इनमें से कौन से कोच है जो अमीर बनने के ज़्यादा करीब है? जाहिर है वो जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट को ट्रेन करते हैं। राइटिंग के लिए भी वही बात लागू होती है। अगर आप दूसरों से ज़्यादा क्वालिटी काम देते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेर चुनने वाला बिजनेस भी ज़्यादा प्रॉफिट देती है अगर वह ज़्यादा बेर उगा सकते हैं। कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते कि वह ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वे जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहते हैं। वे ज़्यादा कमाना ही नहीं चाहते और इसीलिए गरीब रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 3, अमीर लोग अपॉर्चुनिटी पर फोकस रखते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर फोकस रखते हैं। रिच पीपुल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज़, पुअर पीपुल फोकस ऑन ऑब्स्टैकल्स। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होती है उनके रिस्क लेने की संभावना भी ज़्यादा होती है, जिसके कारण उनको अंत में अच्छे चॉइस मिल सकते हैं। और वे लोग जिनकी इनकम कम होती है बहुत संभावना है कि वे उसी रिस्क को लेने से इनकार कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है। अमीर लोगों के दिमाग में हमेशा अपने गोल्स रहते हैं। उन्हें किसी रुकावट से डर नहीं लगता जो उनके गोल के रास्ते में आते हैं, जबकि गरीब लोग काफ़ी बार सोचते हैं उन गलतियों के बारे में या उन मुश्किलों के बारे में जो उनके रास्ते में आ सकते हैं। क्या ये कॉन्फिडेंट की कमी को नहीं दिखाता? हाँ, गरीब लोग अपने बारे में कम कॉन्फिडेंट होते हैं, जबकि अमीर सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनके ख्यालों में सिर्फ उनका गोल होता है। जो लोग नाप तोल कर रिस्क उठाते हैं उन्हें ही बेहतरीन डील्स मिलते हैं और वे ज़्यादा कमाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाबी के डर से कोई भी रिस्क नहीं लेते अक्सर अच्छे अवसरों को खो देते हैं। ये है कुछ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए कि आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं। आप उस पोजीशन पर खड़े हैं जहां से आप अपनी टीम के 3 पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपना टारगेट देखना है और बॉल फेंकना है। आपके चेहरे से पसीना टपक रहा है, आपका दिल जोर से धड़क रहा है। आप नेट की तरफ देखकर सोच रहे हैं कि आपका बॉल ब्लॉक हो जाएगा या नहीं। आप सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर आपके बॉल मिस कर दी तो। सारा टाइम आप हिचकिचाते रहे कि कहीं दूसरी टीम को बोनस पॉइंट न मिल जाए। जब आप स्ट्रेस में सोचते रहें कि क्या करना है, आपके अपोजिट टीम के खिलाड़ी ने आपके चेहरे के ठीक सामने से बॉल छीनकर कोर्ट में भागते हुए अपने टीम के 2 पॉइंट ले लिया।
आपका फोकस था कि क्या गलत हो सकता है। आपके सामने वाले प्लेयर का फोकस था गेम को जीतना। वे लोग इस बारे में सोचते हैं कि वे क्या चाहते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा स्कोर मिलने के चांस होते हैं, बजाय उनके जो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या नहीं होना चाहिए। सीक्रेट नंबर 4, अमीर लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं, गरीब लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़ते हैं। रिच पीपुल एसोसिएट विथ पॉजिटिव सक्सेसफुल पीपुल, पुअर पीपुल एसोसिएट विथ नेगेटिव और अनसक्सेसफुल पीपुल। अमीर सक्सेसफुल लोग होते हैं जो ऐसे एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं जिसे दूसरा सक्सेसफुल आदमी बनाता है। गरीब असफल और अनसक्सेसफुल होते हैं जो दूसरे लोगों को सक्सेस को निगेटिव तरीके से देखते हैं। अमीर के रोल मॉडल्स होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। वे उन लोगों से सीखते हैं और उनके स्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि वे भी सफल हो सके। उनके आइडल्स के बड़े बड़े अचीवमेंट्स उन्हें इंस्पायर करते हैं, जबकि गरीब उन लोगों की इज्जत नहीं करते जिन्हें सफलता मिली हो। जब वे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं, वे कुछ न कुछ कमेंट जरूर करते हैं। ऐसे लोगों को जलन होती है अगर दूसरों के पास उनसे ज़्यादा हो। तो अगर आपको अमीर बनना है तो आपको लाइफ के बेहतर एग्जाम्पल से सीखना चाहिए। सब कुछ पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और दूसरों को कम नहीं समझना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना भी सीखना चाहिए। मैरी एक हाउसवाइफ है जो अपना एक सैलून खोलना चाहती है। वो अपने सपने को लेकर काफ़ी पैशनेट है और उसे दूसरों के सक्सेस स्टोरी को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी उसके पति के नीचा दिखाने के कारण मैरी का खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। मैरी के पति का नाम है टॉम। वो एक मिडिल एज का बेरोजगार आदमी है जिसे सारा दिन अपने सोफे पे लेटना, टीवी देखना और वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है। उसे मैरी के अपने सपनों से लगाव को देखकर जलन होती है। वो मैरी के कॉन्फिडेंस को ये कहकर कमज़ोर करता है कि उसका सैलून खोलने का आइडिया हंसने के काबिल है। टॉम एक लूज़र है। वो अपनी पत्नी को भी खुद जैसा लूज़र बनाना चाहता है, लेकिन मैरी स्मार्ट है। वो टॉम को धीरे धीरे समझाती है कि कैसे वो अपने सपने को साकार करेगी और टॉम से बिजनेस पार्टनर बनने को कहती है। लेकिन टॉम को इस आइडिया पर हंसी आती है और वो मैरी से कहता है, बेवकूफ़ मत बनो, कोई जॉब ढूंढ लो ताकि तुम रोज़ शाम को घर पर आ सको, नहीं तो मेरे लिए खाना कौन पकाएगा। मैरी जवाब देती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम अपने लिए खाना खुद बना सकते हो। उसके बाद टॉम मैरी से उनकी शादी और उसके सपने के बीच में से एक को चुनने के लिए कहता है। वो मैरी के ऊपर चिल्लाता है, कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजे को जोर से पीटता है। आपको क्या लगता है, अगर मैरी को एक इंसान के तौर पर और एक बिजनेस वूमेन के तौर पर भी सफल होना है तो उसे क्या करना चाहिए? आशा है कि आप वही सोच रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ। टॉम जैसे निगेटिव आदमी को छोड़ देने से मैरी को रोज की अपमानजनक बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और वो अपना रास्ता खुद बना पाएगी। इसीलिए मैरी ने एक कठोर डिसीजन लिया और टॉम को छोड़ने का फैसला किया। ये सुनकर टॉम भौचक्का रह गया। वो चिल्लाया, तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मैरी ने उसे अनसुना कर दिया। उसने अपनी चीज़ों को पैक किया और अपनी खुद की ज़िंदगी शुरू की। 2 साल बाद मैरी अपने हेयर सैलून में काम कर रही थी और पिछले साल उसने बहुत प्रॉफिट कमाया। उसने निगेटिव लोगों से अपना पीछा छुड़ाने का और सिर्फ पॉजिटिविटी को अपने पास रखने का फैसला किया। सीक्रेट नंबर 5, अमीर लोग अपने प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोग अपने प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। रिच पीपुल आर बिगर दैन देयर प्रॉब्लम्स, पुअर पीपुल आर स्मॉलर दैन देयर प्रॉब्लम्स। अमीर अपनी प्रॉब्लम को खुद से छोटा देखते हैं और गरीबों को प्रॉब्लम खुद से ज़्यादा बड़ी दिखती है। अमीर लोग सिर्फ अपने गोल पर ही ध्यान लगाते हैं, जबकि गरीब अपने प्रॉब्लम से जितनी जल्दी हो सके दूर भागते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। आपको खुद को उससे भी बड़ा बनाना होगा। आपको ये पक्का करना होगा कि आप अपनी राह में आए पहली ही रुकावट को देखकर टूटेंगे नहीं। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपकी प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी होती जाएंगी। आखिर में जब आप सफल बन जाएंगे और अपने पीछे अतीत को देखेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी बुरी चीज़ की तरह नहीं समझेंगे। आप बस उसे एक चैलेंज की तरह मानेंगे। अभी आपके आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उनसे दूर भागोगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। एक एग्जाम्पल है, मैट एक 27 साल का नौजवान है
जो अपने कार एसेसरीज की दुकान खोलना चाहता है। दुख की बात यह है कि मैट के पास इसके लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो अपनी दुकान अभी नहीं खोल सकता। उसे बैंक से लोन लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन मैट बहुत बेकरार है। उसके कॉलेज लोन का अभी भी उधार चल रहा है और उसे डर लगता है और समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक अच्छी जॉब ढूंढकर कुछ साल काम करके अपने उधार को चुकाने के बजाय मैट ने अपने डर को अपने ऊपर सवार कर लिया। उसे पता नहीं कि कैसे वो एक अच्छी जॉब ढूंढे, वो कोशिश ही नहीं करता था। मैट को लगता है कि वो कुछ भी करे उसकी किस्मत उसे धोखा देगी। वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था और डिप्रेशन का शिकार बनने लगा। वो पीना शुरू कर देता है, अपने बचत के सारे पैसे शराब में गंवा देता है और जब पैसे खत्म हो गए, मैट ने अपने भाई बहनों और दोस्तों से उधार लिए। अब उसका और भी ज़्यादा उधार बढ़ गया और वो बहुत दुखी हो गया। अगर आप मैट जैसा नहीं बनना चाहते तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए। अपने डर को दूर करके सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है उनसे बड़े बनिए, अमीर लोगों की तरह सोचिए। सीक्रेट नंबर 6, अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, गरीब लोग अपने पैसे को मिसमैनेज करते हैं। रिच पीपुल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपुल मिसमैनेज देयर मनी वेल। अमीर लोग जानते हैं कि कैसे अपने सेविंग्स को जोड़ कर रखना है और फाइनेंशियली सफल होना है, जबकि गरीब लोग फालतू की चीज़ों में पैसे लगाकर उसे उड़ा देते हैं और उनके पास जीरो सेविंग्स रह जाती है या कभी उनका अमाउंट माइनस में भी चला जाता है। आप फाइनेंशियली आज़ाद तभी हो पाएंगे जब आपको अपनी कमाई को मैनेज करना आ जाएगा। आपको मनी मैनेजमेंट की नई आदतें डालनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आप खुद को फाइनेंशियली डूबा हुआ पाएंगे। एमा नाम की एक औरत है, वो दिवालिया होते होते बच गई थी क्योंकि उसने बहुत सारे लोन ले लिए थे और उसके पास उन्हें चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। एमा ने मिलीनियर माइंड सेमिनार ज्वाइन किया ताकि उसे पता चले कि उसे ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। इस बुक के ऑथर हार्व एकर ने एमा को सलाह दी कि वो अपने पैसे को अलग अलग बैंकों में जमा कर दे। वो $1 से शुरुआत करती है क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं बचते थे। शुरू में ये बहुत बेकार लगा, पर जल्दी ही उसने डबल बचत करनी शुरू कर दी। 1 साल बाद एमा ने कुल मिलाकर $2000 अपने अलग अलग बैंकों में जुटा लिए थे। उसके बाद एमा को अपने पैसों को मैनेज करना आ गया। वो एक्स्ट्रा $10,000 बचा पाई। उसका अब कोई उधार नहीं बचा। इस कहानी का सबक ये है कि आपको अभी से अपना काम शुरू करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना और क्या है। अमीर बनने के लिए आपको कम से कम पैसों को भी मैनेज करना सीखना चाहिए। आप करोड़ों को कैसे मैनेज करेंगे अगर आप अपनी छोटी सी कमाई को मैनेज नहीं कर सकते हो। इस बदलाव की शुरुआत आज से ही करें और आप जल्दी ही अपने फाइनेंशियली सक्सेस को पालेंगे। कंक्लूजन, इस बुक से आपने सीखा कि आपकी पैसों के बारे में जो भी राय बनी हुई है उसके लिए कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। आपने ये भी जाना कि आपके राय कभी भी बदले जा सकते हैं। दूसरे लोग और एक बड़ी घटी घटनाओं के कारण पैसों के लिए आपके विचारों को निगेटिव न बनने दे। हर सक्सेसफुल मिलीनियर के सीक्रेट को जानने के बाद आपने बड़े सपने देखना और बड़े काम करना सीख लिया। अपने रास्तों की बाधाओं पर नहीं बल्कि अपने गोल पर अपना ध्यान लगाइए। आपने सीखा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, लोन के पैसे कैसे लौटाने हैं और दिवालिया होने से कैसे बचना है। अमीर और सफल लोगों से इंस्पिरेशन लीजिए। किसी और के नीचे खींचने पर खुद को कभी गिरने न दीजिए। सबसे ज़रूरी बात, आपने अमीर और गरीब के बीच अंतर को समझा। आपने जाना कि सक्सेस आपके ही हाथों में है। आप खुद ही अपनी तकदीर है। दूसरे लोगों को और अपने हालात को आपका फ्यूचर बनाने न दे। अपने माइंड को अपने गोल पर भरोसा करने दे और तभी आप फाइनेंशियली आज़ाद हो पाएंगे। तो फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेसन। बहुत कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको लगता है मेरा मेहनत एक लाइक चाहता है तो प्लीज़ आप उसे एक लाइक ज़रूर दें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ बिजनेस से रिलेटेड और आपके ज़िंदगी से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
तब तक दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए।